चलो देखो अपन ने क्या क्या बात कर ली थी, अब उसके बाद में आगे की बात करेंगे। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो अपन बात करे थे, मैं एक बार रिकेप कर रहा हूँ सारी बातों को। देखो सबसे पहले हमने बात की थी वॉइस। वॉइस कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक को क्या कहा जाता है? एक्टिव। एक को क्या कहा जाता है? पैसिव। देखो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है जिसमें कर्ता क्या होता है? खुद एक्टिव होता है। कौन होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट। जिसमें कर्ता खुद एक्टिव होगा उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। क्या कहा जाता है? एक्टिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें कर्म क्या रहता है? जिसमें कर्म क्या रहता है? खुद एक्टिव रहता है, वो क्या कहलाता है? पैसिव। फिर मैंने आपको बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि एक बी वर्ब होती है और बी वर्ब कितने प्रकार की होती है? 8। बी वर्ब कितने प्रकार की? 8 प्रकार। पहली इज, एम, आर, वाज, वर, बी, उसके बाद में बीन, बीन के बाद में बीन। तो ये कितने प्रकार की फॉर्म होती है? 8। बी की कितनी फॉर्म होती है? 8। अब आपको ध्यान रखना है, पैसिव की पहचान करने के लिए मैंने आपको कहा था कि पैसिव की पहचान होती है बी के बाद में कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? ध्यान रखना, पैसिव की क्या पहचान होती है? पैसिव की पहचान होती है बी के बाद में कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। अगर बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो क्या कहलाता है? पैसिव। अब उसके बाद में मैंने आपको कहा था, आगे मैंने आपसे कहा था कि इनके कुछ नियम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से नियम थे? देखो मैंने आपसे कहा था, पहला आपको ध्यान रखना है टेंस में क्या करना है? परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ रूल ध्यान रखना है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्या? टेंस में परिवर्तन करना। टेंस में परिवर्तन करने के लिए मैंने आपको क्या क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या क्या हो? ईएस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो वो चेंज हो जाता है। बताओ किसमें चेंज होगा? तो ध्यान रखना है ये चेंज होगा इज, एम, आर। इज, एम, आर। उसके बाद में आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। फिर अगर आपके सामने क्या हो? अगर आपके सामने दे रखा हो डू या डज, क्या दे रखा हो? डू या डज। और डू डज के बाद में क्या दे रखा हो? नोट। और नोट के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको टेंस में दे रखा हो तो उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज होके क्या होगा? आपको ध्यान रखना है इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद में क्या आएगा? नोट। नोट के बाद में आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। तो ये वाला दूसरे टेंस में आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आपके सामने क्या लिखा हुआ हो? इज, एम, आर लिखा हुआ, क्या? इज, एम, आर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ हो? आई। अगर ये लिखा हुआ हो तो ये भी चेंज होगा। चेंज होके किसमें बनेगा? तो ध्यान रखना है आपको क्या लगाना है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो वो चेंज हो जाता है किसमें? बीइंग में। तो ये होगा इज, इज के बाद में एम, आर। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? बीइंग। बीइंग के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड। ठीक है। अगर आपके सामने क्या लिखा हुआ हो? आपके सामने लिखा हुआ हो हैज या हैव, और हैज हैव के बाद में मैंने आपको बताया था हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। अगर हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आई तो ये टेंस कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट का परफेक्ट। और ये चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या बनेगा? तो ध्यान रखना है हैज हैव। हैज हैव के बाद में क्या आएगा? बीन। बीन के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड। हैज हैव, फिर उसके बाद में बीन। बीन के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड। अगर उसके बाद में पास्ट प्रेजेंट का कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यू, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बीन आता है और बीन पहले से मौजूद है बी वर्ब में, इसलिए इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बताओ किस टेंस का? प्रेजेंट के, परफेक्ट के, कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? सेकंड। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो ये भी चेंज हो जाता है। और चेंज किसमें होता है? तो चेंज ध्यान रखना है ये होता है वाज। वाज के बाद में आपको वर लगाना है। वाज वर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड।
अगर आपके सामने लिखा हुआ हो क्या, आपके सामने लिखा हुआ हो डिड, अगर डिड के बाद में क्या लिखा हुआ हो नोट, और नोट के बाद में कौन सी फॉर्म हो फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी चेंज होता है। चेंज होके किसमें चेंज होगा, तो ध्यान रखना है वाज के बाद में आपको लगाना है वर के बाद में नोट, वर के बाद में नोट के बाद में कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो हेड, क्या लिखा हुआ हो हेड के बाद में बताओ कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म। हेड के बाद में अगर थर्ड फॉर्म लिखी हुई हो तो ये चेंज हो जाता है, और चेंज होके किस में बदलेगा, तो ध्यान रखना है ये हेड के बाद में बीन, और बीन के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो विल और सेल, क्या लिखा हुआ हो विल सेल, तो विल सेल भी चेंज होगा। विल सेल मॉडल की तरह काम करता है, और विल सेल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अगर ये लिखा हुआ हो सेल या विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये चेंज हो जाता है सेल के बाद में विल के बाद में आपको लिखना है बी, और बी के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी है थर्ड फॉर्म। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो सेल या विल, सेल विल के बाद में आपके सामने लिखा हुआ हो हैव के बाद में क्या लिखा हुआ हो, हैव के बाद में लिखा हुआ हो वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो ये भी चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, तो ध्यान रखना है ये चेंज होगा सेल के बाद में आपको विल लिखना है, उसके बाद में हैव के बाद में आपको बीन लिखना है, और बीन के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी है, बीन के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है थर्ड। तो ये आपको टेंस में चेंज करना मैंने आपको बताया था पहले, जिसने नहीं लिखा था वो एक बार देख लो इसको, जिसने नहीं लिखा वो एक बार लिख लेना है ना। देखो इनमें आपको चेंज क्या क्या करने हैं। टेंस में ये फॉर्म आपको दिखेगी एक्टिव में, पैसिव में आपको क्या बनाना है, ये वाली फॉर्म बनाना है ना। तो एक बार जिसने नहीं लिखा वो उतार दो। हाँ क्या हो गया, उतार लिया सबने, उतार लिया क्या। उसके बाद में देखो मैंने आपको बताया था प्रोनाउन चेंज करना, प्रोनाउन किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो सब्जेक्टिव केस बताया था, एक आपको ऑब्जेक्टिव केस बताया है ना। तो देखो अगला नियम रूल नंबर 2 में आपको बताया था प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है दो फॉर्म, एक तो कौन सी फॉर्म ध्यान रखनी है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाली फॉर्म, और एक आपको फॉर्म ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव। तो पहली फॉर्म आपको सब्जेक्टिव ध्यान रखनी है, एक फॉर्म आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखनी। देखो सब्जेक्टिव में अगर आपके सामने लिखा हुआ हो आई, तो आई चेंज होगा, आई उसका माई पजेसिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो वी, तो वी ओवर अस, फिर उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ हो यू, तो यू का क्या रहेगा यू। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो सी, तो सी का क्या रहेगा हर। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो ही, तो उसका क्या होगा, तो ध्यान रखना है ही का होगा हिम। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो कोई नाम, तो नाम का क्या रहेगा नाम। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो इट, तो इट का क्या रहेगा इट। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो दे, तो दे का क्या रहेगा दे का होगा दे। तो ये चेंज आपको प्रोनाउन में ध्यान रखना है। आई का क्या होगा मी, वी का क्या होगा अस, यू का क्या रहेगा यू, सी का क्या रहेगा हर,
उसके बाद में ही का क्या होगा, नेम का क्या रहेगा, नेम, इट का क्या रहेगा, इट, और दे का क्या रहेगा, देम। तो ये आपको प्रोनाउन में ध्यान रखना है। ये किस में ध्यान रखना है आपको, प्रोनाउन। अब ध्यान रखना, जिसने नहीं लिखा एक बार ये उतार लेना। प्रोनाउन चेंज करने में रूल नंबर 2 में जिसने नहीं लिखा वो ये लिखा। उतार लिया सबने। उसके बाद में लिखो रूल नंबर 3। देखो मैंने आपको रूल नंबर 3 में क्या कहा था। रूल नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, यदि